पेश है आप लोगों के सामने। देखो, ये मत बोलना डमरू बना रखा है, ठीक है ना? बिकॉज आप लोग वैसे आपने बना ही रखा है डमरू। हाँ, मेरे को पता था आज आप लोग शिव भगत हो, तो डमरू ही दिखेगा आप लोगों को। ये डमरू नहीं है। आपसे कम, आपसे कम। हाँ, देखो अब इसी डमरू से हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं आज। आप लोगों ने ये शिव शंकर के हाथ में देखा था, आज मैथमेटिक्स में भी देख लो। देखो, मैथ हर जगह है, क्या करे सर। करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं सिंपल सी भाषा में भाई, एक तो ये जो लाइन है ना एल, आपको बिल्कुल बीचों बीच दिख रही होगी। एक ये लाइन ले लेते हैं एल, और एक लाइन ले लेते हैं हम। देखो ये बना कैसे, मैं इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने एक लाइन ले रखी है एल, ठीक है? इस लाइन को नाम बोल दिया आपने एल, और इसके साथ एक लाइन और ले ली एम, जो इसको इस तरह से इंटरसेक्ट करते हुए पास कर रही है। इस लाइन एल को, जिसको नाम दिया आपने एम, और ये एल और एम के बीच में एक एंगल है, वो कितना है आपके पास? अल्फा। अब करना क्या है, इस एम को यहां से पकड़िए और इसको रोटेट करना स्टार्ट कर दीजिए। और रोटेट भी इस तरह से करना है कि ये जो अल्फा आपने लिया है एंगल, ये कांस्टेंट रहे, मींस सेम रह जाए। तो इस एम को आपने पकड़ के रोटेट करना स्टार्ट किया इधर से, और एक बार रोटेट करने के बाद ये जो आपके पास एम लाइन थी, ये इस तरह से भी आ जाएगी। भाई रोटेट करते हुए आ रहे थे, अब यहाँ पे पहुंच गए। अब इसको वापस से आगे रोटेट करना स्टार्ट कर दीजिए, आगे रोटेट होगी और वापस से जिस पॉइंट से आपने रोटेट करना स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पे पहुंच गई। सेम ऐसे ही आपके पास ये लाइन जो यहाँ पे थी, एक बार स्टार्ट होके ये इधर गई और वापस से आगे आपने रोटेट किया तो ये यहाँ पे आ गई, ठीक है? तो ये जो हमने बना रखा था फिगर, ये कुछ इसी तरह से ड्रॉ किया गया है। तो एक चीज देखना, आपने जो लाइन, एक लाइन है फिक्स, ये थी आपके पास एक फिक्स्ड लाइन, है ना, जिसको आपने एल बोल रखा है। ये आपके पास एक फिक्स्ड लाइन है, और एक एम है जिसको आप रोटेट कर रहे हो, और उसको रोटेट करने के बाद आपको इस तरह से एक फिगर मिल रहा है। तो जिस लाइन को रोटेट करने से आपको फिगर मिल रहा है उसको हम बोल रहे हैं जनरेटर, ठीक है? और ये जो आपके पास शेप दिखाई दे रही है, इसमें ऊपर और नीचे कोण दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है? एक ऊपर की तरफ कोण बन गया और एक नीचे की तरफ कोण बन गया आपके पास। तो जिस लाइन को रोटेट करने से आपको ये दोनों कोण फॉर्म हुए हैं, उसी को क्या बोलते हैं? हमें जनरेटर बोलते हैं। जो फिक्स्ड लाइन थी, उस फिक्स्ड लाइन को क्या बोलोगे आप? एक्सिस बोलोगे। ये एंगल है जो दोनों के बीच में है भाई, एल एक्सिस और जनरेटर के बीच का जो एंगल है आपके पास, वो अल्फा है। वो चाहे आप कहीं पे भी मेजर कीजिए, ये हर जगह सेम ही रहेगा, मीन्स कांस्टेंट एंगल है हर जगह पे। उसके बाद देखिए, आपने यहाँ पे जहां पे आपके दोनों जो कोन्स हैं वो ज्वाइन हो रहे हैं, इसके एंड पॉइंट्स, वो जहां पे ज्वाइन हो रहे हैं उसको हमने डिनोट किया है वी से, और इस वी को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। वी किसको डिनोट करता है आपके पास? वर्टेक्स को डिनोट करेगा, ठीक है? अब आपके पास जो दो कोन्स हैं, इनमें से ऊपर की तरफ जो कोण है उसको हम बोलते हैं अपर नेप। ऊपर है तो अपर और नेप, और जो नीचे की तरफ ओपन है उसको बोल देते हैं लोअर नेप। ओके, क्लियर हो गई ये सारी टर्म्स? यस सर। एक एक्सिस, यस सर। जनरेटर, वर्टेक्स, अपर और लोअर नेप। यस, अब देखो एंगल अपर क्या बोल रहे बेटा, आवाज नहीं आई आपकी। कुछ नहीं सर। ओके, देखो अभी तक हमने ओनली ये देखा था कि यहाँ पे दो कोन्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं। अभी हमने इसके बारे में कोई स्टडी नहीं है, कोनिक सेक्शन क्या होता है। अब देखिए, हम इसको थोड़ा सा एक ही के बारे में बात करते हैं हम, ठीक है? जो काम हम एक टाइप पे करेंगे वही दूसरी साइड में होना है। तो आपके पास ये जो कोन है, अब आप इसको कट करते हो एक प्लेन से,
प्लेन से मीन्स है भाई जिसमें एक्स भी हो और वाई भी हो, मीन्स लेंथ और ब्रेथ दोनों हो, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ दोनों हो, कुछ ऐसी चीज से आप इसको कट कर रहे हो। ये इसकी लाइन है जो एक्सिस वाली, वो है एल। अगर आप ऐसे लाइन से कट कर रहे हो तो हम एक पेज टाइप की स्ट्रक्चर ले लेते हैं, उस पेज टाइप की स्ट्रक्चर से आप इसको कट कर देते हो। भाई वो पेज टाइप की स्ट्रक्चर आपके पास आपका नाइफ होता है, जब आप किचन में जाओगे तो आप नाइफ से भी कट करोगे तो नाइफ में भी लेंथ और ब्रेथ दोनों होती है ना, कुछ इस टाइप से तो होता नहीं नाइफ आपका, कुछ इसी टाइप से होता है, तो इसमें लेंथ भी होगी और ब्रेथ भी होगी। तो जिसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों आ रहे हैं आपके पास, उसको हम प्लेन बोलते हैं, मीन्स एक्स वाई प्लेन, एक्स की भी वैल्यू हो और वाई की भी वैल्यू हो। अब आपने जिस प्लेन से इसको कट किया, ये जो प्लेन की एक्सिस है ये वाली बीच में, ये इस अपर नैप में जो एक्सिस थी उसके साथ कुछ एंगल बना रही है, और उस एंगल को नाम दे दिया हमने बीटा। ये बीटा है और यहाँ पे जो एंगल था ये अल्फा है। अब देखिए यहाँ से जब आप इसको कट करोगे तो यहाँ पे कट करने के बाद जब आप इसको देखोगे दोनों साइड से अलग अलग, मीन्स दो हिस्सों में आपने इसको ब्रेक कर दिया, तो आपके दो हिस्से दिखाई देंगे। आप ये अपर पार्ट है तो यहाँ पे कुछ पार्ट दिखाई देगा आपको, ठीक है। उसके बाद जब आपने इसको अलग किया तो एक पार्ट कुछ इस टाइप से आएगा। बेटा ये जो आपके पास शेप आई है, इसी शेप को हम क्या बोलते हैं, कोनिक सेक्शन। जब आपके पास कोई प्लेन है वो इंटरसेक्ट करता है किसी अपर या लोअर नैप को या किसी कोन को, तो जो आपके पास दो सरफेस ऑब्टेन होंगे उन्हीं सरफेस को हम बोलते हैं कोनिक सेक्शन। अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो ये क्या है आपके पास, द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन विद द कोन एक मिनट, intersection of a plane with the cone, हाँ, the section so obtained is called a conic section। भाई किसी भी कोन के और प्लेन के साथ इंटरसेक्शन करने के बाद जो सेक्शन आपको ऑब्टेन्ड हुआ है, ये वाला है ना, यहाँ से ये दोनों की शेप सेम ही मिलेगी, तो ये जो ऑब्टेन्ड हुआ है उसी को क्या बोल रहे हैं हमें, कोनिक सेक्शन। अब भाई यहाँ से जो आपके पास शेप्स आ रही हैं, ये शेप इन दोनों की, यहाँ से और यहाँ से जो शेप आपको मिल रही है, ये शेप डिपेंड करती है इन दोनों एंगल्स पे। आपने एंगल्स कितना और कैसे रखा है उसके बारे में बात करते हैं। मैं बता देता हूं कौन कौन से आपके पास शेप्स आते हैं। एक आती है आपके पास सर्कल बनती है, एक शेप होती है आपके पास इलिप्स, एक शेप आपके पास बनती है पैराबोला, और एक शेप आपके पास बनती है हाइपरबोला। ठीक है, अब ये शेप्स कब बनती हैं और कैसी दिखने में कैसी होती है। सर्कल से तो आप बहुत अच्छे से वाकिफ हो, सर्कल तो बहुत अच्छे से देख रखा आपने। देखो आपके पास जो दो एंगल थे अल्फा और बीटा, तो ये बोल रहा है जब बीटा की वैल्यू आपके पास 90 डिग्री हो, अल्फा चाहे जो मर्जी हो जाए, इट मीन्स, देखिए सबसे सिंपल एग्जांपल बताता हूं आपको। किचन में जाना, कोई भी सैलेड के लिए कोई भी चीज उठा लेना, चाहे आपके पास अभी कुकुम्बर होंगे, खीरे, ठीक है, कोई भी शेप है उसकी। अब ये इसकी एक्सिस है भाई यहाँ से एल, और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये जो लाइन एल थी ना, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, क्योंकि बीटा जो एंगल था वो इस एक्सिस के साथ बना रहा था,
इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर आप इसको कट कर दीजिए, बिल्कुल जो आपका नाइफ है वो बिल्कुल सीधा रखिए उसके बीच में 90 डिग्री के एंगल के साथ, तो आपके पास जो ऑब्टेन्ड होगी शेप वो कैसी होगी, एक सर्कल होगी। ओके, जैसे जो आपके पास शेप ऑब्टेन्ड होगी वो कैसी आ यस जाएगी, सर। सर्कल। तो आप इसको प्रैक्टिकली कर सकते हो, आपके पास ऑप्शंस हैं इसके लिए। ओके, पता चल गया हमें द सेक्शन इज सर्कल। अब दूसरा है, इसमें अल्फा के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि अल्फा कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए। अल्फा चाहे जो मर्जी हो भाई, आपका जो जनरेटर है उसका एंगल एक्सिस के साथ क्या आ रहा था उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपका बीटा है वो 90 डिग्री का एंगल बना देना चाहिए एक्सिस के साथ। अब इलिप्स में जब आते हैं तो यहाँ पे एक कंडीशन है, बीटा की जो वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री थी, अब बीटा की वैल्यू 90 डिग्री होनी चाहिए, मीन्स 90 डिग्री से कम, और ये जो बीटा है ये ग्रेटर देन हो जाना चाहिए अल्फा से। बीटा ग्रेटर देन अल्फा से होना चाहिए बट 90 से लेस होना चाहिए, मीन्स बीटा की जो वैल्यू है अल्फा और 90 डिग्री के बीच में हो। तो यहाँ से जो आपको सेक्शन ऑब्टेन होगा वो मिलेगा इलिप्स। अब इलिप्स की शेप कैसी होती है भाई, देखिए अगर हम देखें तो सर्कल कुछ इस टाइप का है आपके पास, तो इलिप्स है वो इसी सर्कल की एक फॉर्म है। बस आपको करना क्या है, इस सर्कल को दोनों एंड से पकड़ के, चाहे आप इन दोनों एंड से पकड़ लीजिए चाहे आप इन दोनों एंड से पकड़ लीजिए, इसको पुल कर लीजिए, दोनों तरफ से खींचिए, तो आपकी जो सर्कल है कुछ इस शेप में बन जाएगी। ठीक है, ये वाली जो शेप है आपके पास, अगर आपने साइड से खींचा है तो आपके जो सर्कल है कुछ इस शेप में आ जाएगी। तो ये जो शेप्स हैं इनको क्या बोलते हैं, इलिप्स। और ये भी नहीं पता तो आपके पास जो एग की शेप होती है वो इलेप्टिकल शेप होती है। ठीक है, वो बिल्कुल गोल नहीं होते, उनके दोनों एंड्स खींचे होते हैं। मीन्स आप यहां से देखोगे तो यहां से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ज्यादा होंगी इन दोनों डिस्टेंस के कंपैरिजन में। तो इस टाइप की शेप को हम बोलते हैं इलिप्स। थर्ड में हम आते हैं पैराबोला पे। पैराबोला में आपके पास जो कंडीशन है, यहाँ पे देखो अल्फा और बीटा में रिलेशन था लेस देन का, अब हो गया अल्फा और बीटा इक्वल हो जाए। अगर अल्फा और बीटा इक्वल हो जाएंगे तो आपको जो शेप मिलेगी वो होती है पैराबोला। और पैराबोला जो शेप है आपने 10th में भी पढ़ा था, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे थे आप, तो जो यू टाइप की शेप है, इस टाइप की शेप को ये ऊपर की तरफ भी हो सकता है और नीचे की तरफ भी हो सकता है, ये लेफ्ट में भी घुमा हो सकता है और राइट की तरफ भी घुमा हुआ हो सकता है। इस टाइप की जो शेप्स हैं इनको हम बोलते हैं पैराबोला। अब देखो यहाँ पे बीटा वो अल्फा से ज्यादा था, यहाँ पे इक्वल हो गया, तो अगला जो हाइपरबोला है उसमें क्या होगा, बीटा की वैल्यू अल्फा से लेस होनी चाहिए बट ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ये नहीं कभी आप 0 के ही इक्वल रख दो। ठीक है, चलो इक्वल्स टू का साइन भी लगा लेते हैं। ये जो अगर आपके पास कंडीशन होगी तो यहाँ से आपको शेप मिलेगी हाइपरबोला। ये हाइपरबोला की शेप में क्या होता है भाई, आपको दो पैराबोला ऑब्टेन होंगे, एक पैराबोला ऊपर की तरफ से और एक पैराबोला नीचे की तरफ से। मीन्स आपने जो ये ले रखा था ना कोन, इसमें अभी तक जो भी शेप्स ऑब्टेन हुई थी वो एक कोन से ऑब्टेन हुई थी, बट जब हम हाइपरबोला के बारे में बात करते हैं, हाइपरबोला के बारे में, तो एक शेप आपको यहाँ से मिलेगी और दूसरी शेप आपको यहाँ से मिलेगी। हाइपरबोला में दोनों अपर और लोअर नेप से शेप मिलती हैं, बाकी तीनों में आपको एक एक से ही मिलेगी, या तो यहाँ से मिल जाएगी या फिर यहाँ से मिलेगी। क्लियर हो गए चारों शेप्स के बारे में? यस सर। कोई डाउट हो तो बताओ भाई। यस सर। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास जो काम है वो ये है कि ये जो चारों शेप्स है ना, इन चारों शेप्स के बारे में अच्छे से स्टडी करना है हमें, इनकी इक्वेशंस के बारे में और इन शेप्स के बारे में। ठीक है, इनकी इक्वेशंस कैसे आएंगी, किस टाइप के आपको इक्वेशन दिखेंगे तो आप बता पाओगे कि भाई सर्कल है या नहीं है, तो उन सभी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास है वो है सर्कल।
तो सर्कल को डिफाइन कर सकते हो क्या आप? शेप मत बताना गोल होती है। डेफिनेशन देखो, नहीं पता कोई नहीं, आ जाइए। हमें बस इतना ही पता है कि वो गोल होता है, बाकी आप हाँ अपने आप बताओ। बेटा, मेरे को पता है ना, इसीलिए मैंने वो बात पहले ही मना किया आप लोगों से कि वो नहीं बताना कि जी इस टाइप की जो चीज होती है गोल एक चीज होती है उसको सर्कल बोलते हैं। वो तो शेप के बारे में बता रही हूँ, इसकी शेप कैसी होती है। मैं आपसे डेफिनेशंस के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे डेफिनेशन क्या होगी इसकी, देखिए मैंने ये बॉक्स बनाया, इसका मीन्स भाई ये आपके पास एक्स वाई प्लेन है, कोई भी एक प्लेन है, मीन्स आपका जो पेज है ना नोटबुक का, वो एक प्लेन है जिसमें एक्स भी है और वाई भी है, लेंथ और ब्रेथ दोनों है। तो सर्कल के अंदर बोला क्या गया है, किसी भी प्लेन में आप पॉइंट्स का कलेक्शन कीजिए। क्या कर रहे हैं हम? यस, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स तो है हिमांशु, बस थोड़ा सा ठीक करो इसको, ओनली कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स नहीं है। देखिए इस प्लेन में हमने कुछ पॉइंट्स को कलेक्ट कर लिया, जो मैंने यहाँ पे ये कर लिए हैं इसको सर्कल, नहीं और भी थोड़ा सा। देखिए मैं बहुत बता देता हूँ सर्कल क्या है। सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। किन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन है, सेट है, क्योंकि सेट तो हमारे पास कलेक्शन ही है। सेट ऑफ all points in a plane which are equidistant from a fixed point। जो भी आप पॉइंट्स कलेक्ट कर रहे हो उसकी किसी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या आनी चाहिए, इक्वल। इट मीन्स हमने जो ये पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं इनकी ये जो फिक्स पॉइंट हमने लिया है यहाँ से सभी की डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, तभी हम इन पॉइंट्स को क्या बोलेंगे, सर्कल बोलेंगे। अगर इनकी डिस्टेंस इक्वल नहीं होती है तो हम इन पॉइंट्स को सर्कल भी नहीं बोलेंगे। क्लियर हो गई बात? क्योंकि देखो हम पॉइंट तो एक पॉइंट यहाँ पे ले सकते हैं, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ले सकते हैं, तीसरा पॉइंट यहाँ हो सकता है, फोर्थ पॉइंट यहाँ पे, फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे, सिक्स्थ यहाँ पे, सेवंथ यहाँ पे। इस तरह से पॉइंट्स तो हम कुछ भी ले सकते हैं कलेक्शंस में, बट इनकी किसी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस तो इक्वल नहीं आएगी ना फिर। तो ये वाले जो पॉइंट्स है सर्कल को डिफाइन नहीं करेंगे। सर्कल को ओनली वही पॉइंट्स डिफाइन कर रहे हैं जिनकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो, इक्वल। इक्वी डिस्टेंस का मीन्स इक्वल डिस्टेंस। ठीक है? यस सर। अब सर्कल हो गई तो सर्कल के अंदर आपने पढ़ा है रेडियस भी और आपने पढ़ा है फिक्स पॉइंट भी, सॉरी सेंटर भी। तो रेडियस को कैसे डिफाइन करोगे? रेडियस क्या होगी, देखो ये आपका फिक्स पॉइंट था, ये आपका पॉइंट ऑन सर्कल है, तो ये जो डिस्टेंस है फिक्स पॉइंट और सर्कल पे जो पॉइंट है उनके बीच की डिस्टेंस, उसको क्या बोलते हैं हमें, रेडियस। तो रेडियस को डिफाइन करोगे, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑन सर्कल एंड फिक्स पॉइंट। ऑफ सर्कल। जो रेडियस है आपके पास वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट ऑन सर्कल। उस सर्कल पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उसकी डिस्टेंस कहां से, फिक्स पॉइंट से, उसको बोलते हैं हम रेडियस। अब आपके पास आता है भाई सेंटर। सेंटर क्या होता है आपके पास, द फिक्स पॉइंट इन द सर्कल is known as center of a circle।
जो भी आपके पास फिक्स पॉइंट है किसी भी सर्कल में, उसी फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर बोलेंगे सर्कल का। ओके, अब आ जाइए, अब हम इक्वेशन ऑफ सर्कल के बारे में बात करते हैं। अभी तक आपने ओनली सर्कल के बारे में बस यही पढ़ा था, आर हो गए, एक सेंटर होता है, बात खत्म। आपने एरिया फाइंड कर लिया था और सर्कमफेरेंस फाइंड कर लिया था। अब हम सर्कल के बारे में थोड़ा सा ज्यादा स्टडी करते हैं और आगे। देखिए भाई, ये कोई भी सर्कल है हमारे पास, हम बोल देते हैं ये इसका सेंटर है, ठीक है। और सेंटर के कोऑर्डिनेट ले लीजिए आप, भाई एक्स वाई प्लेन में है तो कोई ना कोई तो कोऑर्डिनेट्स आएंगे आपके पास। तो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट हैं हम उसको बोल देते हैं एच कोमा के। और कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं सर्कल पे, और जो सर्कल पे पॉइंट ले रखा है वो क्यों, ऐसे बहुत से पॉइंट है इस पे, तो हम इसको कोई भी जनरल पॉइंट बोल देते हैं, जो आपके पास हो जाएगा एक्स कोमा वाई। और भाई सेंटर से सर्कल पे कोई भी पॉइंट है उसके बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हमें, रेडियस। तो एक बात बताना, आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है ना, अगर आपके पास O एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट h कोमा के हैं, P एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x y, R इज द डिस्टेंस बिटवीन O एंड P। R इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स O एंड P। O और P के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम R से लिख रहे हैं। देन R इज इक्वल्स टू, भाई देखो दो पॉइंट दे रखे, दोनों के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला से जाएंगे तो आपके पास क्या आएगा भाई, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, इट मींस x माइनस h इस पूरे का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 y माइनस k इस पूरे का होल स्क्वायर। भाई यहाँ पे अंडरूट है, इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो हमें मिलता है आर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर। और इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख लेते हैं, एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। और ये जो इक्वेशन आई है इसको ही बोलते हैं भाई इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। ये क्या होती है आपके पास, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, जहां पे आर आपके पास है रेडियस, एच कोमा के आर कोऑर्डिनेट ऑफ ए सेंटर। एच कोमा के क्या है आपके पास, ये कोऑर्डिनेट्स है सेंटर के। मींस अगर मैं आपको रेडियस बता देता हूं और सेंटर के कोऑर्डिनेट अगर मैं आपको बता दूं तो आप मेरे को इक्वेशन बता सकते हो सर्कल की। इतना सा ही काम है आपके पास, ठीक है। अब देखो जितना भी काम है ना लगभग आपके पास एक्सरसाइज का, वो इस इक्वेशन पे डिपेंड करेगा पूरा। आप जितने भी आप एक्सरसाइज सोल्व करोगे यहाँ से 11.1 में जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपके लगभग इसी जो एक इक्वेशन आई है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, और इसको ध्यान रखना भाई ये जनरल इक्वेशन है सर्कल की, ठीक है। और थोड़ा सा एक और चलते हैं, इसको दूसरी फॉर्म में कई बार लिख दिया जाता है, उसी फॉर्म के बारे में और बात कर लेते हैं, इसी चीज को एक्सपेंड करते हैं। देखिए, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद सेंटर, सेंटर बोल देते हैं हम O जिसके कोऑर्डिनेट है एच के एंड रेडियस R, रेडियस को हम बोल देते हैं R। इसके साथ जो आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आएगी वो है x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड करना, इसको एक्सपेंड करेंगे आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx, फिर प्लस में यहां से एक्सपेंड करेंगे आपके पास होगा वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसको रीअरेंज करते हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर देन प्लस में वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर
माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये भाई देखिए एच के और आर आपके पास कांस्टेंट है, तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा यहाँ पे। कांस्टेंट लिख लेते हैं सी थोड़ी देर के लिए। तो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस नेगेटिव ऑफ 2h इंटू एक्स प्लस नेगेटिव ऑफ 2k इंटू वाई और प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो ये भी आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ठीक है। जहां पे अगर आपसे कोई भी सेंटर पूछे तो सेंटर किसके इक्वल आएगा भाई, माइनस ऑफ एच के इक्वल है, और जो आपके सॉरी ओनली एच के इक्वल आ जाएगा यहाँ से, और के एच कोमा के यहाँ पे सेंटर हो जाएंगे, और जो सी है आपके पास वो इक्वल था एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये आपके पास सेकेंड फॉर्म है इक्वेशन ऑफ ए सर्कल के लिए, ठीक है। अब देखिए एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी, बाकी कल कर लेंगे। एक्सरसाइज 11.1 फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर। सेंटर जो आपके पास है वो दे रखा है 0 2 एंड रेडियस इज 2। तो देखिए अगर सेंटर ये दे रखा था इट मींस h कोमा के, इसके इक्वल है भाई 0,2 के, और रेडियस है वो 2 दे रखी है आपसे। तो आपको बताना है यहाँ से इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो आपको पता वी नो दैट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज गिवन बाय x माइनस h का स्क्वायर y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। भाई ये h रहा, ये k रहा और ये r रहा, पुट कर दीजिए वैल्यू। x माइनस h की जगह आ जाएगा 0 इसका स्क्वायर, y माइनस k की जगह आएगा y माइनस 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, x माइनस 0 इट मीन्स x स्क्वायर, y माइनस 2 उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर कितना आएगा आपके पास है 4। इसी इक्वेशन इसी तरह छोड़ दीजिए, ठीक है। ये आपके पास क्या होगी इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। ओके ठीक है सर। इजी सा है ना, बस वैल्यूज पुट करनी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर रहा हमें। और ज्यादा अगर करोगे तो यहाँ से बस इतना है कि भाई आप इसको एक्सपेंड और कर सकते हो, जो हमने दूसरे वाली फॉर्म थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा कोई वाई जरूरत स्क्वायर नहीं है सर। 4। हाँ कामचोर, इस 4 को इधर लेके आएंगे इक्वल्स टू 0। आपसे कम। बेटा मैं ही बहुत हूँ तो सभी एक जैसे नहीं होते, इसीलिए तो मना कर रहा हूँ, मैं बहुत हूँ कामचोर। क्या कर सकते हैं सर? आप आगे सोल्व कर सकते हो। बस यही नहीं होगा। हाँ बस यही करना है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में बात करते हैं। यहाँ पे सेंटर आपको गिवन है -2 3, सेंटर दे रखा है -2 3, इट मींस h इज इक्वल्स टू -2 एंड k इज इक्वल्स टू 3, और रेडियस आपको दे रखी है 4 मींस r इज इक्वल्स टू 4 हो गया। तो आपको जो इक्वेशन पता है भाई x माइनस एच स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर, ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दीजिए भाई x माइनस, और माइनस यहाँ पे करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कर देते हैं x प्लस 2 इसका स्क्वायर प्लस y माइनस के की जगह था 3 उसका स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे आ गया 4 का स्क्वायर। इसका सोल्व कीजिए भाई x स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, यहाँ पे करेंगे भाई y स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 2 जा 6 और y, और जो 16 आएगा उसको भी इधर लिख लेते हैं इक्वल्स टू 0। आपके पास हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y, 9 और 4 13 और माइनस 16 तो आ जाएगा -3 इक्वल्स टू 0।
बस इतना सिंपल सा काम करना है आप लोगों को बस। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है सेंटर है 1/2 और 1/4। इट मीन्स h की जो वैल्यू है आपके पास 1/2 है, k की वैल्यू आपके पास 1/4। इस तरह से लिखा था ना 1/2 और 1/4। पहला h होगा आपके पास, दूसरा k, एंड रेडियस r इज इक्वल्स टू 1/12। देन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x minus h square plus y minus k square is equals to r square। x minus h की जगह आ जाएगा 1/2 इसका स्क्वायर प्लस y minus 1/4 square is equals to 1/12 square। कीजिए भाई इसको सोल्व। एलसीएम लेके कर लें क्या? 2x minus 1 डिवाइड बाई 2 इसका स्क्वायर प्लस 4y minus 1 डिवाइड बाई 4 इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/12 का स्क्वायर 144। इस पे स्क्वायर करेंगे तो भाई ऊपर वाले का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस 2 2 जा 4x डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 2 जा 8y डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर आ गया 16 इज इक्वल्स टू 144। भाई 144 को इधर मल्टीप्लाई कर लें पहले, तो यहाँ पे आएगा 144 इंटू 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और इसके डिवाइड में था 4, अगले में मल्टीप्लाई होगा 144 इंटू 16y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 1 डिवाइड बाई 16 इज इक्वल्स टू 1। 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, 16 9 जा 144। 36 से अंदर मल्टीप्लाई कीजिए भाई, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 144x स्क्वायर माइनस 144x प्लस 36 इज इक्वल्स टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी प्लस का साइन था यहाँ पे, 144y स्क्वायर माइनस 72y प्लस 9 और माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब लिख दीजिए इसकी फाइनल वैल्यू 144x स्क्वायर प्लस 144y स्क्वायर माइनस 144x माइनस 72y 36 और 9 45, उसमें से एक कम कर लीजिए, रह जाएगा प्लस 44 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल होगी। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 मैं करवा रहा हूँ। यहाँ पे बोला गया सेंटर, सेंटर के जो कोऑर्डिनेट है -a और -b है, और आपके पास रेडियस गिवन है भाई अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इट मींस ये तो हो गई r, h की वैल्यू नेगेटिव a है और b की k की जो वैल्यू है वो नेगेटिव b। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगी? इक्वेशन ऑफ सर्कल में बात करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस h स्क्वायर प्लस y माइनस k स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। x माइनस h की वैल्यू कितने आएगी भाई माइनस ऑफ a इस पूरे का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस ऑफ b इस पूरे का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r की जगह ये वैल्यू रख दीजिए भाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अंडर रूट इस पूरे पे स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल। यहाँ पे देखिए नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। इट मीन्स आपके पास है x प्लस a स्क्वायर y प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इन दोनों को एक्सपेंड कीजिए, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस, फिर प्लस में आएगा y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2by। राइट हैंड साइड में जो नंबर है उनको भी लेफ्ट में ले आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0।
भाई नेगेटिव ए स्क्वायर से नेगेटिव ए स्क्वायर कैंसिल होगा, बाकी एज इट इज आप इनको लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by, और भाई बी स्क्वायर और बी स्क्वायर को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। ठीक है। ठीक है।